ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवती नैष्टिकी। तो ग्रंथराज श्रीमद्भागवत से पठन स्कंद 6 अध्याय 17। अध्याय का नाम है माता पार्वती द्वारा चित्रकेतु को शाप। तो 16 और 17, 16 को हम पढ़ देते हैं, 17 की फिर पुनरावृत्ति करेंगे। श्री सुकोवाच अच्छा मैं ही पढ़ता हूँ, 17 की पुनरावृत्ति करेंगे। एवं सप्त चित्रकेतु विमानात् अवरुह्य सह। एवं सप्त चित्रकेतु विमानात् अवरुह्य स प्रसादयामास सती मूर्ध्ना नम्रेण भारत। श्रील सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा, हे राजा परीक्षित, पार्वती द्वारा शाप दिए जाने पर चित्रकेतु अपने विमान से नीचे उतरा, उनके समक्ष विनम्रता पूर्वक नतमस्तक हुआ और उसने उन्हें पूर्ण रूपेण प्रसन्न कर दिया। श्लोक संख्या 17 आप लोग दोहराएंगे साथ में। चित्रकेतुर्वाच प्रतिगृह्णामि ते शापं। प्रतिगृह्णामि ते शापं आत्मनो अंजलिनाम्बिके। आत्मनो अंजलिन अंबिके। देवैर्मत्याय यत् प्रोक्तं। देवैर्मर्त्याय यत् प्रोक्तं पूर्वदिष्टं हि यस्य तत्। पूर्वदिष्टं हि तस्य तत्। शब्दार्थ। चित्रकेतुर्वाच, राजा चित्रकेतु ने कहा, प्रतिगृह्णामि अंगीकार करता हूँ, ते शापम तुम्हारे शाप को, आत्मनम अपने, अंजलिना बद्ध हाथों से, अंबिके हे माता, देवई देवताओं द्वारा, मर्त्याय मनुष्य को, यत जो, प्रोक्तम नियत, पूर्वदिष्टम पूर्व कर्मों के अनुसार पहले से किंचित निश्चित, पूर्व कर्मों के अनुसार पहले से निश्चित, ही निस्संदेह, तस्य उसका, तथा वह। अनुवाद और तात्पर्य अवैचनार भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद जी के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद इस प्रकार है। चित्रकेतु ने कहा, हे माता, मैं अपने हाथ जोड़कर आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तात्पर्य, चूँकि चित्रकेतु भगवान का भक्त था, इसलिए वह माता पार्वती के शाप से तनिक भी विचलित नहीं हुआ।
उसे यह भली भांति ज्ञात था कि सुख या दुख दैव नेत्रेण या श्री भगवान के दूतों द्वारा पहले से ही निश्चित विगत कर्मों के फल होते हैं। उसे यह ज्ञात था कि उसने शिवजी या माता पार्वती के चरण कमलों पर किसी प्रकार का पाप नहीं किया था, किंतु फिर भी उसे दंडित किया गया था, जिसका सीधा अर्थ था कि दंड तो पूर्व निश्चित था। अतः राजा ने कोई परवाह नहीं की। भक्त स्वभाव से इतना विनम्र होता है कि जीवन की किसी अवस्था को वह ईश्वर का वरदान मानकर स्वीकार करता है। ततते अनुकंपा सुसुमीक्षमाण, श्रीमद् भागवतम 10.14.8 में। भक्त किसी के द्वारा दिए गए दंड को ईश्वर का अनुग्रह मानकर स्वीकार करता है। यदि मनुष्य इस प्रकार की विचारधारा से रहे तो वह देवता देखता है कि उसे जो भी असफलताएं मिलती हैं वे गत दुष्कर्मों के फलस्वरूप हैं। अतः यह किसी को दोष नहीं देता, उल्टे कष्टों के कारण अधिकाधिक विमल होकर वह भगवान में आसक्त होता जाता है। अतः कष्ट भोग भी पवित्र होने की विधि है। इस प्रसंग में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर का कथन है कि जिसने कृष्ण भक्ति विकसित कर ली है और कृष्ण से प्रेम करना सीख लिया है, उसे कर्म के नियमों के अंतर्गत सुख या दुख नहीं सताते। निसंदेह वह कर्म से परे होता है। ब्रह्म संहिता में कथन है, कर्माणि निर्दहति किंतु च भक्ति भाजा। भक्त कर्म फल से इसलिए मुक्त हो जाता है क्योंकि वह भक्ति करता है। इसी सिद्धांत की पुष्टि भगवद गीता में की गई है। सह गुणान समति ते तान ब्रह्म भूयाय कल्पते। जो भक्ति में संलग्न है वह पहले ही अपने कर्म के फल से मुक्त है, अतः वह तुरंत ही ब्रह्मभूत अर्थात दिव्य हो जाता है। श्रीमद् भागवतम में भी यह व्यक्त हुआ है, क्षीयन्ते चास्य कर्माणि दृष्ट एवात्मन ईश्वरे। प्रेम दशा प्राप्त करने के पूर्व वह कर्म के समस्त फलों से मुक्त हो जाता है। ईश्वर अपने भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु एवं वत्सल हैं। फलतः भक्त को किसी भी दशा में कर्म फल नहीं भोगने पड़ते। भक्त कभी स्वर्ग की कामना नहीं करता। भक्त के लिए स्वर्ग, मुक्ति तथा नरक एक समान हैं, क्योंकि वह भौतिक संसार में विभिन्न अवस्थाओं के बीच भेद नहीं करता। वह भगवान के धाम वापस जाने का सदैव आकांक्षी रहता है और वहाँ ईश्वर का पार्षद बनना चाहता है। यह अभिलाषा उसके हृदय में अत्यंत उत्कट हो उठती है, इसलिए इस जीवन में भौतिक परिवर्तनों की परवाह नहीं करता। श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर की टिप्पणी है कि पार्वती द्वारा चित्रकेतु को स्थापित होना एक प्रकार से ईश्वर का अनुग्रह माना जाना चाहिए। भगवान चाहते थे कि चित्रकेतु यथाशीघ्र उनके पास वापस आए, अतः उन्होंने उसके समस्त पूर्व कर्मों के बंधन को समाप्त कर दिया। प्रत्येक प्राणी के हृदय में वास करने वाले भगवान ने पार्वती के हृदय से कार्य करके चित्रकेतु को साफ दिलाया, जिससे उसके सारे भौतिक कर्म फल विनष्ट हो जाएं। इस प्रकार अगले जीवन में चित्रकेतु व्रतासिर हुआ और भगवान के धाम को वापस गया। ओम ज्ञानम तिमिरांधस्य ज्ञानम जनाशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्दे अहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांच श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांच। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनि इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे।
हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमो अस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये आराध्यौ भगवान् ब्रजेश तनय तद्धाम वृंदावनम रम्या काचित उपासना ब्रजवधू वर्गेण या कल्पिता श्रीमद्भागवतं प्रमाण अमलं प्रेमापुमार्थो महान् श्रीचैतन्य महाप्रभु मतमिदं तत्रादरौ न परः जय श्री वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 हरे हरे मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवं श्रीगुरुदीनतारिणं भूतैरमहद्वीयः इमां पुरो विभो निर्मायस्येते यदमुष्य पुरुष भुङ्क्ते गुणान् षोडशात्मकं सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे सोऽलङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। हरे कृष्णा। तो आप सभी का इस प्रातःकालीन श्रीमद् भागवत सत्र में हार्दिक स्वागत है और आप सभी के चरणों में ये प्रार्थना करते हैं इस भागवत के ऊपर जो वैष्णवों की संहिता है, जो परमहंसों के सुनने योग्य है, तो इसलिए सर्वसामान्य का इसमें प्रवेश नहीं है, लेकिन सर्वसामान्य व्यक्ति भी यदि वैष्णव कृपा का अनुग्रहित होता है तो अवश्य ही इसमें प्रवेश कर सकता है। तो माता पार्वती ने आप सभी को सुना है, इसलिए हम ज़्यादा उसमें नहीं जाएंगे। किस प्रकार चित्रकेतु के बाहरी दृष्टि से जो कर्म थे लोक निंदनीय प्रतीत हो रहे थे, लेकिन जैसे आज के उसमें हम सुन रहे हैं, प्रभुपाद जी ने तात्पर्य में लिखा है कि चित्रकेतु का वास्तव में कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी बाहर से ऐसा दिखाई दे रहा था। जो भी हो, तो उसी के कारण जो है उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और उसका परिणाम ये हुआ कि उनको राक्षस शरीर में जाना पड़ा। तो ये जो 17वें अध्याय में सप्तदशे अमोघ महद्वी प्राप्य खेचरन बेहस्य गिरिशम सापात उमया बनताम गतः। तो सप्तदशे अमोघ महद्वी प्राप्य खेचरन, जो राजा चित्रकेतु उन्हीं महत कृपा से आकाश में विचरण करता था, लेकिन उन्हीं महत भक्तों के चरणों में अपराध करने के कारण बेहस्य गिरिशम सापत, जो उमया माता पार्वती ने उनको क्या किया, शाप दे दिया और बनता वत्रताम गतः,
वही आगे चल करके जो है वृत्रासुर असुर बना। तो यहाँ पर जो है 16वें श्लोक में सुखदेव गोस्वामी उसी पीछे के श्लोकों का संकेत कर रहे हैं। एवं सप्त चित्रकेतु विमानात अवरुह्य सः प्रसादयामास सती मूर्घ्नानम्रेण भारत। अर्थात एवं सप्त चित्रकेतु विमानात अवरुह्य सः, राजा चित्रकेतु को उस वरदान का या नारद जी के द्वारा प्राप्त और भगवान श्री संकर्षण के दर्शनों का कुछ हृदय में और जो अहंकार का थोड़ा बहुत बीज, मतलब बीज भी नहीं कहेंगे उसको, थोड़ा सा कुछ गंध मात्र जो रह गई थी उसके अंदर, पाप की जो है या अहंकार की थोड़ी गंध थी। तो इसलिए माता पार्वती, जिसमें उन्होंने जो है पीछे के शब्द में जो अभी आगे के बारे में बताया है कि अंबिके, अंबिके का प्रभुपाद जी ने दिया है कि हे माता। तो वास्तव में जो माता है वो अपने पुत्र का अहित कैसे सोच सकती है? तो इसलिए पार्वती ने ये सोचा कि चित्रकेतु के अंदर और तो सब ठीक है, ये बिल्कुल भगवत धाम जाने का पात्र हो चुका है, लेकिन यदि इसके अंदर थोड़ी सी अहम की ये जो वासना उसके अंदर जो बाकी रह गई है सूक्ष्म मात्रा में, यदि एक खत्म नहीं होगी तो इसे बहुत लंबा समय लग जाएगा भगवत धाम जाने के लिए। इसलिए माता पार्वती चाहती हैं मेरा पुत्र जल्दी से जल्दी भगवत धाम चला जाए। और ये वास्तव में ही होता है, कोई भी माता चाहती है अपना पुत्र जो है क्या नाम है कितना भी गंदा क्यों न हो, लेकिन माता तुरंत उसको क्या करती है, तुरंत उसको नहला धुला करके साफ करके फिर अपने पति या उस बच्चे के पिता की गोद में उसे दे देती है। तो ऐसे ही माता जो है पार्वती जी चाहती थी कि चित्रकेतु जल्दी से जल्दी भगवत प्राप्ति करे। तो इसलिए उसके अहम बीज को नष्ट करने के लिए और उसका इमीडिएटली उपाय यही था, तुरंत उसका निधान, सबसे उत्कृष्ट निधान यही था कि उसको असुर शरीर में भेज दिया जाए, जिससे उसका वो वासना भी खत्म हो जाएगी, वो जो थोड़ा बहुत बीज पड़ा था वो भी खत्म हो जाएगा और आगे चल करके वो जो है अपराध नहीं करेगा। इसलिए जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं एतद अपराध बीजेन पुनः तु पूर्ववन महद अपराधो न जनिष्येत। जीव गोस्वामी पाद लिख रहे हैं कि एतद अपराध बीजेन, जो अपराध का जो थोड़ा बहुत बीज जो पड़ा था, क्योंकि पाप जो है किससे उत्पन्न होता है, अविद्या से होता है, ठीक है ना। कोई भी गलत कर रहे हैं इसका मतलब है ये अविद्या का जो है, अविद्या से जो है क्या होता है उसका बीज बनता है, और यही बीज जो है धीरे धीरे करके एक फल के रूप में परिणत हो जाता है, क्रिया के रूप में परिणत हो जाता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, विद्या हो या अविद्या हो। ऐसा नहीं है कि हर व्यक्ति केवल पाप ही पाप करता है, शुभ भी करता है अशुभ भी करता है। तो दोनों का जो फल होता है वो जो है एक बीज के रूप में होता है, फिर जा कर के वो फल में परिणत होता है। तो इसलिए यहाँ जो है थोड़ा बहुत उसके अंदर बोल रहे हैं, क्या नाम है, जीव गोस्वामी पाद बोल रहे हैं कि बीजे न पुनः तु पूर्वन महत अपराधो न जनिष्येत। अर्थात भविष्य में एक गलती कर दिए, कहीं ऐसा ना हो कि फिर दोबारा से ये गलती करें। इसलिए क्या किए, माता पार्वती ने उनको साप दिया, साप दे करके उसके बीज को क्या किए वहीं पर वो ख़त्म कर दिए, जिससे आगे भविष्य में वो फिर ऐसा महत अपराध नहीं करेगा। तो
यहाँ पर जो है एवं सप्त चित्र केतु विमानाय अवरुह्यस, जब साप दे दिया तो अभी तक तो वो विमान में ही बैठा था, ये सारी घटना बैठे विमान में वो बैठा था, इधर भगवान शिव अपनी सभा में जो भी प्रवचन कर रहे थे वहाँ वो बैठे थे। तो अभी जब साप लग गया था विमानात अवरुह्यसः, वो सह मतलब वह चित्रकेतु विमान से क्या किया, अब उतरा और प्रसाद या मास सती, प्रसाद या मास प्रसन्न हुआ सती माता पार्वती के ऊपर। प्रसन्न क्यों हुआ, तो प्रभुपाद जी इस बात को एक बात बताए हैं, तात्पर्य में बताए हैं कि जो भगवान के भक्त होते हैं किसी भी बड़े से बड़े कष्ट को भगवत कृपा ही समझते हैं। वास्तव में देखा जाए तो जो भक्त हैं, इसलिए जो भक्त जो है क्या है श्लोक है, श्लोक है नहीं, ये तो बात का है, वो तो बात की बात है? उसमें जो है जब उस स्थिति को प्राप्त कर लेते हैं, 8वें अध्याय का है, यथा नहीं मतलब जब वो भक्त जो है इस बात को अच्छी तरीका से समझता है तो गुणापी न विचार लेते, बड़े बड़े संकटों में भी वो क्या होता है, न विचाल्यते, वह विचलित नहीं होता है। यम लब्ध्वा चापरम लाभम मन्यते न अधिकम ततः यस्मिन स्थितेन दुखेन गुणापि न विचाल, यस्मिन स्थितेन दुखेन, जब इसमें वो स्थित हो जाता है, इस बात को जो भक्त ठीक से समझ लेते हैं तो गुरुणात अपि, गुरुणात का मतलब बहुत भारी से भारी कष्टों को भी वो क्या करते हैं, बड़ी आसानी से सह लेते हैं। क्यों सह लेते हैं, क्योंकि उसको भगवत कृपा समझ करके सह लेते हैं कि भाई भगवान की कृपा हो रही है, भगवान चाहते हैं मेरे को जल्दी शुद्ध करना, इसलिए जो है उनके द्वारा दिया हुआ ये प्रसाद है उसको स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन जो भक्त नहीं हैं वो घबराते हैं और दोषारोपण करते हैं भगवान के ऊपर। तो इसलिए यहाँ पर जो है प्रसादायमास सती, उन्होंने जो है प्रसन्नता पूर्वक माता सती का जो दिया हुआ जो साप था उसको प्रसादायमास, प्रसाद के रूप में, आशीर्वाद के रूप में उसको स्वीकार किया। वास्तव में साप भी जहाँ भी देखेंगे आप, जो साप दिए हैं उनको बहुत बड़ी आशीर्वाद तो मिला है, भगवत कृपा मिली है। जैसे नारद जी ने साप दिया था, उनको दिया था, नलकूबर और मणिगिरि को दिया था, बाद में जो है उनको साक्षात भगवान की उनको जो है कृपा प्राप्त हुई, भगवान के दर्शन लाभ हुए। तो ये कोई साधारण बात नहीं, भक्तों का साप या वरदान में ज़्यादा कोई अंतर नहीं रहता। केवल ऊपर से देखने में सांप का ऐसे लगता रहे बहुत कष्ट हुआ, लेकिन वास्तव में उसको कोई कष्ट नहीं होता था। जैसे भगवान श्री क्या नाम है उसको जय विजय के उसमें देखते हैं, जय विजय के जो है पहले तो हिरण्याकश्यप बन गए चतुर्कुमारों के हिसाब से, दूसरे में रावण कुंभकर्ण बने। तो जब भगवान श्री राम अयोध्या को जाने के लिए पहले भगवान शिव की उन्होंने आराधना की, तो शिव की आराधना करने के लिए जो है कोई ब्राह्मण होना चाहिए, तो किसको ब्राह्मण बुलाया जाए भाई, तो वहाँ तो कोई ब्राह्मण वहाँ तो कोई था नहीं, तो यही सबसे बड़ा क्या नाम रावण ही सबसे बड़ा ब्राह्मण था। तो रावण को बुलाए, सारा काम हो गया, जो भी यज्ञ करना था वो भी जानता था किस लिए यज्ञ किया जा रहा है, लेकिन उन्होंने पूरी तरह से संपन्न किया। अंत में जो है जब कोई जो ब्राह्मण होता है या गुरु होता है, जब कोई काम करता है तो उसको कुछ वो दक्षिणा देना चाहिए। तो इसलिए दक्षिणा का जब समय आया तो रावण ने कहा कि प्रभु मैं ऐसे नहीं मांगूंगा, सबके सामने नहीं हट करके मांगूंगा। तो जो है सबकी आंखें मोटी मोटी हो गई, बोला ये कैसे हो सकता है, इसने जो है मांग लिया, जो है सीता को मांग लिया तो क्या करेंगे, इसने अयोध्या को मांग लिया तब जो है गलत हो जाएगा। इसलिए सब तैयार हो गए रावण को, मतलब कहीं
सी शब्द ना निकल जाए उसके मुंह से, सी तो ता बोलने नहीं देंगे हम, तो पूरा गदा और वो ले करके तैयार हो गए सब जो है। लेकिन रावण कोई जो है साधारण व्यक्ति तो था नहीं, असुर तो बना था, लेकिन अंदर से आत्मा तो जय विजय की थी। पूर्वाभ्यास ने तेनेवा हिनतो ही अवसह, क्योंकि पूर्व में जो है वो जय विजय नहीं, जय विजय था, कोई वो रावण नहीं था, रावण का शरीर नहीं था, भगवत शरीर उसको प्राप्त था। आत्मा जो है उनकी जो है शुद्ध आत्मा थी। इसलिए श्री रामचंद्र के चरणों में रावण ने अनुरोध किया, प्रभु मुझे आप दक्षिणा देना चाहते हैं तो एक ही दक्षिणा दो। और वो क्या दक्षिणा? जितना जल्दी हो प्रभु आप मुझे मार करके मेरा उद्धार कर दो, और अधिक समय तक मैं इस संसार में ड्रामा नहीं कर सकता, अब मुझसे और अधिक ड्रामा नहीं होने वाला, प्रभु जितना जल्दी हो मेरा कल्याण कर। तो बात यहाँ है, जो इस बात को ठीक से समझा है कि हमारे जीवन में कोई भी समस्या आ रही है उसको सहन कर लेना चाहिए। तो यहाँ पर जो है प्रसाद या मास सती, चित्रकेतु ने कोई साप नहीं समझा उसको प्रसाद समझा, कृपा समझा। और मूर्धा नम्रेण भारतः, तो उन्होंने क्या किया, सर झुका करके, भाई प्रसाद को जब लिया जाता है यह श्राप होता, और यदि वास्तव में ही चित्रकेतु को मालूम चलता कि मेरे को इसने जानबूझ करके कष्ट दिया है, तो कोई भी सर झुकाता है जब किसी को जो है प्रतिशोध लेना है। फिर उसकी आंखें मोटी हो जाती हैं, लाल हो जाती हैं, सिर ऊंचा उड़ जाता है। लेकिन यहाँ इतना बड़ा श्राप दिया है तो उसकी आंखें नम्र हो गई हैं और सर क्या है, नीचे झुक गया है। आगे बोले हैं, आगे के श्लोक में बोले हैं, साप आत्मनो अंजलिम अंबिके, 17वें श्लोक में है, देखेंगे आगे चल करके। उन्होंने अंजलि में लिया, अंजलि बांध करके, क्योंकि उन्होंने जाना कि वास्तव में ये माँ के द्वारा मुझे एक आशीर्वाद दिया जा रहा है, एक बहुत बड़ी कृपा दी जा रही है। इसलिए माता के द्वारा जो कृपा दी है उसको क्या करना चाहिए, अंजलि बांध करके नम्रता पूर्वक उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ये बात जो मूर्धा नम्रेण भारतः, भारत बोले हैं परीक्षित महाराज से, हे परीक्षित महाराज तुम धर्म और अधर्म को ठीक से समझे हो, क्योंकि तुम्हारा वंश, तुम्हारा जन्म भरत वंश में हुआ है, जिस वंश में जो है स्वयं भरत महाराज जब कट्व ऋषि के आश्रम में शकुंतला जब प्रथम भेंट जब हुई थी दुष्यंत के साथ में, दुष्यंत और जो है भरत, दुष्यंत और शकुंतला उनका पुत्र हुए भरत, ठीक है ना। तो दुष्यंत जब उनके पास में, शकुंतला के पास में गए तो तुरंत आकर्षित हुए उनके प्रति। तो उनको बड़ा आश्चर्य लगा कि ये ब्राह्मण कन्या है और मैं एक क्षत्रिय हूँ, और मेरे अभी तक कुल खानदान में ऐसा कभी नहीं हुआ जिन्होंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो, जो धर्म के विपरीत गए हों, जिनकी इंद्रियां धर्म के विपरीत गई हों। तो ये कैसे संभव है कि मेरी जो है चित्त वृत्ति इस शकुंतला के प्रति आकर्षित हो रही है। इसका मतलब है ये ब्राह्मण कन्या, ये जो है क्या नाम है, ब्राह्मण कन्या नहीं हो सकती है, ये क्षत्रिय कन्या है। और बाद में उनको मालूम चला तो वास्तव में वो किसकी कन्या थी, शुक्राचार्य की कन्या निकली, जो है जो क्षत्रिय थे उनमें जो है शुक्राचार्य, विश्वामित्र की। तो विश्वामित्र की जो है वो जो है कन्या, वो उससे जो है मेनका से था ना, मेनका से, और जो है उससे उनके। तो कहने का आशय है कि यहाँ बता रहे हैं कि परीक्षित आप तो सब समझते हैं जो है, क्योंकि आप धर्म के बारे में अच्छी तरीक़ा से जानते हैं और आपका जन्म भी जो है उसी परिवार में हुआ है। तो इसलिए यहाँ पर जो है चित्रकेतु माता पार्वती के शाप को आशीर्वाद के रूप में स्वीकार कर रहे हैं। और आज के अभी के श्लोक में अभी जो है 17 में और बता रहे हैं कि उसके बाद में जब शाप स्वीकार कर रहे हैं तो चित्रकेतु बोला है, चित्रकेतु क्या बोले हैं, प्रतिगृह्णामि ते शापम आत्मनो अंजलि नाम्बिके।
प्रतिगृह्णामि। उन्होंने, पार्वती ने वरदान साप दिया, उस साप को उन्होंने आशीर्वाद के रूप में क्या किया, गृह्णामि, उसको स्वीकार किया, और अंजलाम बिके, अंजलि बांध करके उसको स्वीकार किया। क्योंकि यहाँ पर जैसे हमने बताए थे कि आचार्यों की जो टीका है, तो टीका में ये बात कही गई है, बोलते हैं कि माता द्वारा दी गई अंजलि, दी गई वस्तु अंजलि बांध करके ही उसे स्वीकार करना चाहिए। तो पूर्व दिष्टम प्राचीनम कर्म प्राप्त एवं, तो वो इस बात को जानते थे कि पूर्व दिष्टम प्राचीन कर्म प्राप्त एवं, जो पूर्व में हमारे द्वारा जो अच्छे बुरे कर्म जो हो गए हैं उनका एक प्रारब्ध बनता है, जिसके द्वारा हमें उसको भोग करना ही होता है। आप जो है सभी पढ़ रहे हैं, ये प्रारब्ध अप्रारब्ध का चल रहा है। तो जो है जैसे प्रारब्ध, और नहीं, पहले आता है अप्रारब्ध, उसके बाद में आता है प्रारब्ध, प्रारब्ध बाद में आता है। प्रारब्ध जो है तो भोगना निकल ही रहा है, तो प्रारब्ध है, ठीक है, फिर बीज है, फिर कूट है, और फिर अप्रारब्ध है। तो जो प्रारब्ध है हमारा जो बन चुका है, तो उसको हमें क्या करना पड़ता है। जैसे कोई भी अप्रारब्ध का मतलब होता है भंडार, तो अप्रारब्ध में से जो है वो क्या हो रहा है, क्या नाम है, बीज के प्रारब्ध, और उसके बाद में जो है क्या नाम है, उसके बाद में बीज और प्रारब्ध, कूट, बीज और हाँ प्रारब्ध, ऐसे आता है, करेक्ट। तो हमारा जो है उसमें से क्या होता है, जो भंडार है, जो भी संचित हमारा अनेक जन्मों का, तो उसमें से एक क्या होते हैं, कूट के रूप में निकलते हैं। कूट का मतलब अप्रारब्ध का कुछ अंश क्या हो जाता है, बाहर निकलता है। तो जो है जिसको फलेन मुखी, अर्थात अभी बाहर निकले नहीं हैं, लेकिन तब पक करके वो क्या हो चुके हैं, तैयार हो चुके हैं, बस कभी भी वो बाहर आ सकते हैं। तो इसलिए इनको बोलते हैं कूट। और कुछ हमारे जो है बीज के रूप में कुछ नए हम उसमें डाल रहे हैं, तो ये सब मिलकर के हमारा एक प्रारब्ध बनता है, जो ऑलरेडी हमें वर्तमान में जो कुछ भी मिल रहा है। तो ये चीज़ें जो हैं, जो प्रारब्ध है हमारा, ये हमें क्या है, देवेन, मतलब देवताओं के द्वारा विवश होकर के भोगना ही पड़ता है, ठीक है ना। तो संसारी व्यक्तियों का इस प्रारब्ध हमारा जो है, उसका जो फल है कई प्रकार से आता है। कुछ तो हमारे कर्म के अनुसार आता है, लेकिन भक्तों में जो प्रारब्ध होता है, आप सभी जानते हैं, वो कभी कभी भगवान देते हैं उनको, जैसे किसी को जल्दी बुलाना है, जैसे यहीं देखेंगे वृतासुर के में, तो वास्तव में उनका कोई प्रारब्ध फल नहीं था। ये भगवान के द्वारा ऐसी व्यवस्था की गई थी, चित्रकेतु के द्वारा उनको जल्दी बुलाना चाहते थे, तो इसलिए उनके द्वारा जो है चित्रकेतु के द्वारा सांप दिलवा करके, माता पार्वती के द्वारा सांप बुला करके ऐसी व्यवस्था उनको की गई थी। ऐसे भी हमें हजारों ऐसे दृष्टांत देख सकते हैं जिनका फल हमें भोगना पड़ता है। जो प्रारब्ध है, हालांकि ऐसा कहा जा सकता है कि अप्रारब्ध हमारा खत्म हो जाता है पहले। जब खत्म होने वाली बात आएगी तो पीछे से आएगी। अप्रारब्ध भंडार पहले खत्म होगा, लेकिन प्रारब्ध तो चलता रहेगा, धीरे धीरे करके वो खत्म हो जाएगा बाद में जो है। तो बात ये है कि जैसे हम देख सकते हैं कि जो हमारा जो प्रारब्ध है, या वो जैसा हमारा सुख या अच्छा या बुरा जैसा भी है, उसको भोग करना ही होता है। जैसे देखेंगे, जैसे सीता माता को हिरण के प्रति एक आकर्षित हो रही है कि इस सोने के हिरण को आप जो है, भगवान श्री रामचंद्र से कह रही हैं कि इस सोने के हिरण को क्या करो, आप पकड़ करके लाओ। क्या माता ये सीता नहीं जानती थी कि सोने का कोई हिरण होता है? आज तक देखा कभी है कि नहीं? एक सोचने वाली बात है। माता जो है बोल रही है कि इसको जो है, जो सोने का है जो हिरण है, इसको क्या करो, आप
पकड़ करके इसको लाओ, इसको मैं साथ में खेलूंगी, या जो है बाद में हम अपने घर के लिए लेकर के जाएंगे इसके साथ, क्योंकि ये सब प्रारब्ध है। भगवान श्री रामचंद्र जी आए हैं इस जगत के अंदर पृथ्वी का भूभार हरण करने के लिए, लेकिन इधर जो है आते ही जो है महाराज दशरथ, उनके पिताजी हैं, उनकी माता हैं, वो दूसरा कार्य चाहती हैं। भगवान तो चाहते हैं कि जो है पृथ्वी के असुरों को विनाश किया जाए, लेकिन वो उनका जो है क्या नाम है, शिक्षा दीक्षा कराना, फिर विवाह कराना, फिर राजपाट कराना। तो ये सारी बातें जो है करके, और वो क्या करते हैं, एक भूमिका तैयार कर रहे हैं, जैसे कैकेयी के द्वारा उनको स्थापित कराना। क्या ये सभी हम सभी तो भारतीय अच्छी तरह रामायण से परिचित हैं कि माता कैकेयी का कितना राम के प्रति प्रेम था। माता कौशल्या का भी उतना प्रेम नहीं था जितना जो है माता कैकेयी का राम के प्रति प्रेम था। भरत के ऊपर उनका इतना प्रेम नहीं। तो इसलिए एक बार जो है जब भगवान श्री राम जी और चारों भाई जो खेल रहे थे, माता कैकेयी वहाँ बैठी थी, बहुत आनंदित हो रही थी। तो माता कैकेयी ने क्या किया, कैकेयी जो बैठी हुई थी तो भगवान राम ने पीछे से आकर के उनकी आंखें डाल दी, जैसे बच्चे बोलते हैं ना, क्या बोलते हैं, आँख मिचौनी खेलते हैं। तो ठीक ऐसे ही जो है भगवान राम ने, तो माता ने देखा कौन कौन उसके शरीर को देख रही थी, तो उन्होंने कहा श्री राम, तुम और कोई नहीं, श्री राम है मेरा लाला। तो जो है भगवान श्री राम जी उनके आगे आए और राम ने कहा कि माँ, इस बात को मैं अच्छी तरीक़ा से जानता हूँ कि जितना तुम मेरे प्रति प्रेम करती हो, संसार में और कोई इतना प्रेम मेरे से नहीं करता। लेकिन मैं एक वरदान आपसे चाहता हूँ, आप मुझे दोगी? तब जो है कैकेयी ने कहा, पुत्र तुम तो वरदान की बात करते हो, मैं अपना शरीर देने के लिए तैयार हूँ, आप मांगो तो सही क्या चाहिए आपको। तब उन्होंने कहा कि तुम्हें एक ड्रामा करना होगा। और वो ड्रामा क्या होगा, वो ड्रामा ये होगा कि तुम जो है मेरा राज्य जब अभिषेक होगा तो जो दो वरदान पहले से जो आपके एडवांस में पड़े हुए हैं लेने के लिए, उन वरदानों को तुम मांगो। और मेरे लिए जो है उसमें आप क्या करना, भरत के लिए राजगद्दी और मेरे लिए वनवास की जो है व्यवस्था करा। तो वहाँ जो वर्णन है, जब इस बात को सुनी कि मेरे लिए वनवास की व्यवस्था करना, मैं वन में जाना चाहता हूँ, तो माता कैकेयी कई घंटों तक बेहोश पड़ी। उसको सुन करके ही कई घंटों तक वो बेहोश पड़ी। तो आप सोच सकते हैं कि माता जो है कैसे उनको ऐसा वो साथ दे सकती है, लेकिन चूंकि भगवान का ऐसा नियोजन है, जिसको भगवान चाहते हैं, जो हमारा प्रारब्ध है, प्रारब्ध जहाँ चाहता है, जो जैसा चाहता है वैसा ही होता है। अभी कुछ दिन पहले एक मैं वाट्सअप देखा, उसमें एक बात डाली थी। एक्चुअली उस समय मैंने ज़्यादा सीरियस नहीं लिया, लेकिन अभी मेरे को मालूम चलता वो कितनी सीरियस था। कहीं एक एक्सीडेंट हुआ था, रोड एक्सीडेंट, और वो बेचारी क्या था, उसकी शायद 2 बच्ची थी क्या थी, और एक बच्ची बिल्कुल नवजात थी। एक्सीडेंट हो गया तो बच्ची क्या करी, उसकी छाती पर है और माँ के दूध का स्तन पी रही, स्तनपान कर रही। माँ मर चुकी है एक्सीडेंट में, लेकिन वो स्तनपान कर रही। तो इस प्रकार की दुर्दनाक घटना को देख करके और बच्ची उसका स्तनपान करके, तो कोई व्यक्ति आए और वो क्या किए, दोनों बच्ची को लेकर के चले और उनका पालन पोषण किया। एक बड़ी बच्ची थी, और बाद में मालूम चला जब वो बड़ी हो गई, जब जानी हो गई, तो वो एक दिन अपने गांव में ऐसे ही किसी काम से क्या थे, कार से आई। तो उन्होंने तो नहीं पहचान, लेकिन इन्होंने सबको पहचान। तो उनको आश्चर्य लगा, भाई इनकी जो है, इनका परिवार तो गरीब झोपड़ी में रहने वाला था, ये सब कैसे हुआ। तब जो है उसने बताया कि देखो, जब मेरी माँ का एक्सीडेंट हुआ तो ऐसे ऐसे जो व्यक्ति मेरे को लेके गए थे, वो बहुत बड़े धनी हैं, अरबपति खरबपति।
तो जिसके कारण जो है मेरे को ये सारी सुविधाएं दी जा रही हैं। अर्थात उनको माँ के साथ यदि एक्सीडेंट नहीं होता, क्योंकि वो बच्चियाँ तो अपना बहुत बड़ा ऐश्वर्य लेकर के आई हैं, पुण्यों को लेकर के आई हैं, यदि घर में उस झोपड़ी में रह गई तो वो कैसे करेंगी। तो इसलिए माँ को हटाया गया रास्ते से, एक्सीडेंट करा गया और उन बच्ची को जो है कहाँ पालन पोषण हुआ, एक बहुत बड़े जो है धनाढ़ परिवार वालों का पालन पोषण। बाली जो है भगवान जो है, बाली जो है कर्म कैसे भगवान देख, आप सोचेंगे प्रारब्ध या जिसको बोल सकते हैं कि जो होना है वो होकर के रहेगा। बाली के लिए जब सुग्रीव से पहली बार जो है ललकारा तो सुग्रीव से फाइटिंग हुआ और चला गया, लेकिन इमीडिएटली कुछ ही समय बाद में दूसरी बार सुग्रीव ने जाकर के फिर बाली को ललकारा। तो इससे जो बाली की जो पत्नी थी उनको डाउट हुआ और उन्होंने कहा कि आप थोड़ा ऐसे गर्जो मत, क्योंकि वो तो बाली को तुरंत जैसे उसने चैलेंज किया सुग्रीव ने तो गदा लेकर के तुरंत निकला, उन्होंने पैर पकड़ा। आप थोड़ा सोच विचार करो, अभी अभी बाली सुग्रीव परास्त होकर के गया है, लेकिन कुछ ही समय बाद में फिर से इसने जो है मेरे को आपको ललकारा ये देखिए, इसके पीछे कोई अवश्य ही गहरा राज है, आप सोच समझ सकते हैं। और उन्होंने बताया कि आप नहीं सुना है, अभी तक गुप्तचरों से जो है कल वो सूचना मिली है कि ऐसे ऐसे अयोध्या के जो महाराज दशरथ के जो पुत्र है राम लक्ष्मण, जो साक्षात भगवान है, जिन्होंने पृथ्वी पर जो है अवतार धारण किए दुष्टों का वध करने के लिए, सुग्रीव के अब वो मित्र बन चुके हैं। इसलिए मेरे स्वामी आप अब जो है उसको ललकारने दो, लेकिन आप जो है अब उनसे युद्ध करने के लिए। तो बात ये हुई कि माने नहीं और गए जा करके जो है उनका वध हुआ, क्योंकि आगे चल करके वो ही बाली आगे चल करके फिर कौन बनता है, जरा बनता है, क्योंकि वहाँ भी तो उसको रोल करना था विष्णु लीला में, तो वो जरा बनता है। और भगवान जिस समय प्रयाण करने वाले थे उसी समय वो जरा भगवान के पैर में जो है वो। तो कहने का बात है कि इसके द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं, है तो बहुत सारी बातें हैं, लेकिन सिद्धांत ये है, प्रभुपाद ये बात बोल रहे हैं कि हमें क्या करना चाहिए, इसको सत्य अनुकंपा सुतुमिक्ष मानो भुंजान एवात्म कृतम विपाकम हिरत बाक बपुवे विधन नमस्ते जीवेत यो मुक्ति पदे सदाय भाक। सदाय भाक, सदाय भाक का मतलब होता है भगवान की कृपा के लिए है उत्तम अधिकारी, जो भगवान की जो जीवेत यो, इसमें सदाय भाग, सदाय भाग का मतलब यहाँ श्रीधर जो है उसके नाम श्रीधर स्वामी लिख रहे हैं, जैसे एक पुत्र होता है तो पुत्र को केवल अपने पिता की संपत्ति प्राप्त करने के लिए कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। उसको क्या करना है, पिता के जब तक जिंदा है तब तक उसको जीवित रहना है, और जैसे ही पिता जाएंगे तुरंत क्या होगा, उनकी संपत्ति अपने आप पुत्र के जो है उसमें आएगा। तो इसलिए इसमें प्रभुपाद जी सिद्धांत से दे रहे हैं कि भक्तों को क्या करना होगा, भक्तों को सुख और दुख जो भी मिला है सब क्या है, इसको जो है पूर्व हमारा वो जान लेना चाहिए, पूर्व हमारा कर्म है उसको हमें क्या करना चाहिए, भोग लेना ही चाहिए, और कृष्ण भावना रखिए, अर्थात भक्ति में हमें दृढ़ होना चाहिए। जो कष्ट आते हैं ये समझना चाहिए कि भगवान चाहते हैं कि बहुत जल्दी हमें अपने धाम में बुलाना चाहते हैं, इसलिए कुछ अधिक कष्ट दे करके, और जो है इसलिए हमारा शुद्धिकरण हो रहा है, इसलिए हमें कुछ नहीं होना चाहिए, और उन कष्टों को स्वीकार करके हमें जो है बहुत तुरंत ही क्या करना चाहिए, भगवत नाम अर्थात भक्ति करते रहना है, उसमें जो सुख दुख है उनको भोगते रहना है, अपराध करना नहीं है। एक समय अपने आप जैसे पिता की संपत्ति पुत्र को आ जाती है, ऐसे ही भक्त यदि हम गुरु के निर्देशानुसार भक्ति में लगेंगे तो एक दिन भगवत कृपा होगी और भक्त जो है भगवान के धाम चला। तो
इसी बात को जो है यहाँ पर बोले गए हैं। तो ये बात को जो है यहाँ करते हुए बात बता रहे हैं प्रभुपाद जी के, हे माता, मैंने अपने हाथ जोड़ करके आपका शाप स्वीकार करता हूँ। मुझे शाप की परवाह नहीं है, क्योंकि मनुष्य के पूर्व कर्मों के अनुसार ही देवताओं द्वारा सुख या दुख प्रदान किए जाते हैं। तो इसलिए इनको हमें भोगना ही होगा। देवता देते हैं, कभी भगवान देते हैं, कभी भक्त जो है उनके शापित करके और इस प्रकार उनके पापों को कष्ट करते हैं और भगवान अपने धाम में बुलाते हैं भगवान। तो इसलिए हमें स्वीकार कर लेना चाहिए। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है, कुछ पूछना चाहेंगे? क्या पूछिए गोविंद प्रभु। माइक है? ये जो है आप देखेंगे उसमें जो क्या नाम है, वाल्मीकि रामायण में थोड़ा सा ये दिया है। उस प्रसंग में देखेंगे वाल्मीकि रामायण में, तो ये थोड़ा सा प्रसंग मिलता है। हाँ, इसलिए भगवान बोलते हैं कि जब भगवान इस संसार में आते हैं तो मनुष्य जैसा ही लीला करते हैं। क्योंकि भगवान ने कहा कि यदि मैं नहीं कार्य करूँगा, मनुष्य जैसा कार्य कर नहीं करूँगा, यत यत आचरति श्रेष्ठ तत्त देव इतरो जन। तो भगवान अपने आचरणों के द्वारा संसार को दृष्टांत प्रस्तुत करते हैं। हालांकि किसी भी प्रारब्ध अप्रारब्ध का भगवान के ऊपर क्या फर्क पड़ता है, लेकिन अपने लीलाओं के द्वारा इस एक दृष्टांत प्रस्तुत कर रहे हैं कि कैसे जो प्रारब्ध है जब मुझे भुगतना पड़ता है तो हे संसारी व्यक्तियों, फिर आपके लिए तो फिर कहना ही क्या, वो तो भोगना ही पड़ेगा। तो इसलिए ये बात है। और किसी का कोई प्रश्न है? शिल प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम महाप्राण की जय। निताई गौर सीतानाथ प्रेमानंदे।